सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, शरद ऋतुचर्या का आज दूसरा भाग, दूसरा पाठ। अब हम आयुर्वेद में जो सिद्धांत बताए हैं, प्रतिपादित किए हैं, उन पर आगे विचार करते हैं। महर्षि अग्निवेश प्रणीत संकलित चरक संहिता, उसमें लिखा है आगे, धारा अत्यये कार्यम आतपस्य वर्जनम। कि धारा अत्यये, धारा धर अत्यये, धारा को जो धारण करता है अर्थात बादल, उसके अत्यये, उसकी समाप्ति पर, अर्थात जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाए, बादल जो हैं वो लौट जाएं, जिसे मानसून कहते हैं, वो जब लौट जाए तो मनुष्यों को चाहिए कि वो शरद ऋतु का आगमन माने कि अब शरद ऋतु आरंभ हो गई है। उस समय उनको कुछ चीज़ें वर्जित हैं, उनसे वो बचने का प्रयास करें। कैसे? आतपस्य वर्जनम लिखा है। आतप, धूप को वर्जित है कर दें, छोड़ दें। अर्थात यथासंभव हमारा प्रयास हो कि हम धूप में न निकलें। जीवन यात्रा है, उसमें बाहर निकलना होता है, धूप में जाना पड़ता है, ये व्यवस्था है। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य अपने विवेक के अनुसार अपनी जीवन शैली में ऐसी व्यवस्था कर लेता है कि उसको धूप में कम से कम जाना पड़े या उससे बचे, अन्यथा बहुत विकार आता है। क्यों? आतप जो धूप है, पिछले पाठ में बताया था कि वो सूर्य की जो किरणें हैं वो कोमल त्वचा, संवेदनशील त्वचा पर जब पड़ती हैं तो वो बहुत हानि पहुंचाती हैं। तो आतप जो धूप है, जो गर्मी है, वही रोग का कारण है। क्यों? उससे पित्त कुपित होता है, त्वचा को हानि होती है, त्वचा से किरणें अंदर जाती हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होकर के पित्त पैदा हो जाता है, उल्बण हो जाता है, उबलने लगता है, कुपित हो जाता है। ये कहा तो क्या कहा था कि पित्तम, जो पित्त है, प्रकुप्यति, वो कुपित हो जाता है। जो वर्षा ऋतु में संचित हुआ था वो कुपित हो जाता है, और ये पित्त कुपित ही रोगों का कारण है। यानी पित्त का प्रकोप ही रोग है, जिसे हम तरह तरह के रोग कहते हैं। ये डेंगू हो गया, ये चिकनगुनिया हो गया, ये वायरल हो गया। बहुत वर्ष पहले कहते थे ये गर्दन तोड़ बुखार चल रहा है, ये जापानी बुखार चल रहा है। अलग अलग वर्षों में 10-10, 20-20 साल के अंतराल में आप अलग अलग नाम सुनते हैं इस ऋतु में होने वाले रोगों के। तो वो रोग नहीं हैं, रोग है पित्त का प्रकोप, पित्त का संतुलित न रहना, साम्य अवस्था में न रहना। ये सबसे बड़ा कारण है, और उसको विषम होने से रोकना है। तो उसमें है आतपस्य वर्जनम, कि धूप से बचें। बहुत हानिकारक धूप होती है, ये पिछले पाठ में बताया था। देखिए क्या होता है। अब डेंगू क्या रोग है? डेंगू एक मच्छर का नाम है। बहुत वर्ष पहले कभी हमने नहीं सुना जीवन में, लेकिन 4-5 साल पहले
सुनने को मिला, और इतना हुआ कि घर घर में डेंगू हुआ, और जो हमारे रक्त कणिकाएं हैं, रक्त हैं, उसके जो घटक हैं, उसमें प्लेट्स हैं, वो कम हो जाती थी, उनकी हानि हो जाती थी और लोगों की मृत्यु हो जाती थी। जैसे आजकल जिसे आप कोरोना कहते हैं, कोरोना क्या है? एक वायरस है, उसका आकार कोरोना जैसा है, इसलिए इसका नाम कोरोना रख दिया। ये फ्लू के नाम से ये रोग चल रहा है, जो एक से दूसरे में संक्रमित होता है। ऐसा आज से 100 साल पहले भी हुआ था। 1919 और 20 में, या 18 या 19 में, लगभग 100 साल पहले हुआ था। मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, तो लिखा हुआ था, लेखक ने, वैज्ञानिक ही थे, कि वो सितंबर से लेकर के दिसंबर तक चला था। बहुत ज़्यादा उसका प्रकोप रहा था भारत में, और लगभग 1 करोड़ लोग काल का ग्रास बन गए थे। तो वो स्पेनिश फ्लू के नाम से ऐसा था, और पूरे विश्व में 5 करोड़ के लोग, करीब लोग, काल का ग्रास बन गए थे। तो मैं इस पर विचार कर रहा था कि सितंबर से दिसंबर, वही ये शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आएगी हैं, और देर तक उसका प्रभाव चला, क्योंकि शरीर बहुत क्षीण हो जाते हैं। तो दुर्बलता के कारण पहले तो निदाघ काल, गर्मी, उसके बाद वर्षा ऋतु, उससे पहले आदान काल था, पूरे के पूरे जो है 6 महीने का। उसमें धीरे धीरे दुर्बलता बढ़ती जाती है, और जो निदाघ काल है, ग्रीष्म ऋतु है, मई जून का महीना, ज्येष्ठ और आषाढ़ में दुर्बलता चरम सीमा पर होती है गर्मी के कारण। फिर वर्षा ऋतु के कारण पाचन शक्ति मंद हो जाती है, उसके बाद पित्त कुपित हो जाता है, और हम बहुत, तो इस समय पाचन शक्ति और मंद हो जाती है। पिछले व्याख्यान में भी कहा था, बार बार मैं इस बात पे बल दे रहा हूँ कि शरीर दुर्बल है और पाचन शक्ति दुर्बल हो गई तो और दुर्बल हो गए। क्षते प्रहार, पहले ही चोट लगी हुई थी, वहाँ और चोट लग जाती है। क्यों? कि जो शरीर की दुर्बलता है वो उत्तम खान पान से दूर होती है। जब दुर्बलता शरीर की है, और दुर्बल शरीर में आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बल है, ऐसा लिखा था कि आदान काल में जो पाचन शक्ति है मंद हो जाती है। क्यों? कि शरीर ही दुर्बल होता है, तो शरीर के अंदर रहने वाली अग्नि भी दुर्बल हो जाती है, यानी पाचक रस बहुत कम हो जाते हैं, कम निकलते हैं। तो ऐसे में पाचन शक्ति मंद है, शरीर भी दुर्बल है, तो फिर रोग का प्रहार हो जाता है। तो डेंगू मच्छर क्या है? मादा है एक मच्छर, उसको अंडे देने होते हैं, एक सृष्टि की प्रक्रिया है। वो अंडे देने के लिए उसको प्रोटीन चाहिए होता है, और वो मनुष्यों से रक्त लेती है, उसके माध्यम से प्रोटीन प्राप्त करती है, और उससे अपने सृष्टि को वो आगे बढ़ाती है। जब वो हमारे शरीर से अपना भोजन लेने के लिए हमारे शरीर में अपने सूचिका सुई की तरह डालती है रक्त लेने के लिए, तो उस समय उसका जो कुछ भाग रस शरीर का हमारे रक्त में चला जाता है। वो हमें मारने नहीं आती, वो विष छोड़ने नहीं आती मादा डेंगू, लेकिन क्योंकि उसको तो अपना शरीर पुष्ट करना है, अपनी संतान पैदा करने के लिए उसको पोषक तत्व चाहिए, जिसे प्रोटीन कहते हैं वैज्ञानिक, उसको लेने के लिए वो आती है। नर डेंगू नहीं काटता, क्योंकि उसको अंडे नहीं देने, तो वो काटती है। संयोग से ऐसी स्थिति कि वो जो रस छूट जाता है वो हमारे लिए हानिकारक है। अब वो उसने काटा, ये भी हानिकारक नहीं है। उसने जो रस छोड़ा
जिसे हम विष कहते हैं, वो भी हानिकारक नहीं है। हानिकारक तो पित्त है, हानिकारक तो शरीर की दुर्बलता है। सब लोगों को डेंगू नहीं होता। अब आप देखते हैं ये जो वायरस फैला हुआ है सबको दुष्प्रभावी नहीं करता। किसको करता है दुष्प्रभावी? जिसकी शरीर की क्षमता कम है, जो सहन नहीं कर पा रहा। तो कोरोना हमें मारने नहीं आया, कुछ नहीं आया, ये तो सृष्टि में एक कोई जीवाणु है, उसके प्रभाव को वो जो हमारे शरीर के अंदर रहता है, जो भी कार्य करता है, वो हम सहन नहीं कर पा रहे। तो हमारे शरीर की दुर्बलता ही रोग है। डेंगू ने जो रस छोड़ा, जिसके कारण हमारी प्लेटलेट्स रक्त के घटक टूटे, टूटने से विषमता से ज्वर आता है और उसका नाम हमने डेंगू रख दिया। ऐसे कभी और रोग आते हैं, कभी और रोग आते हैं। बहुत साल पहले इसी ऋतु में चूहों से एक रोग फैला था, प्लेग। इतना भयंकर था, उसको ग्रामीण क्षेत्र में कार्तिक वाली बीमारी ऐसा बोल देते हैं लोक भाषा में। भाई कार्तिक वाली बीमारी आई थी, यानी कार्तिक में। तो मैंने बताया कार्तिक जो है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। इससे भी ज़्यादा खतरनाक है आश्विन से भी। अब आश्विन चल रहा है, तब तक पित्त और कुपित हो जाएगा और कुपित हो जाएगा। और कार्तिक में क्या लिखा है? रक्त मोक्षण, कि रक्त को त्वचा में से या जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनमें छिद्र करके रक्त बाहर छोड़ा जाता है, ताकि उसमें जो है रक्त के विषैले तत्व निकल जाएं। इसका नियम है। एक है विरेचन क्रिया होती है, वो कार्तिक में बताएंगे, वो 20 अक्टूबर के आसपास होती है। तो उस समय पित्त जो है वो बाहर निकाला जाता है। आयुर्वेद में लिखा है कि शरद ऋतु में विरेचन के द्वारा विजातीय द्रवों को, विषैले तत्वों को, विशेषकर पित्त जिसका प्रकोप हो गया है उसको मोक्षण करना होता है, वो निकालना होता है। तो मुख्य जो रोग है वो तो पित्त की विषमता है, पित्त की अधिकता है, पित्त का प्रकोप है। ये जो रोग हैं हम जिनको नाम लेते हैं, ये रोग नहीं हैं। ये तो हमने कह दिया, कभी किसी कारण से रोग हो गया, कभी किसी मच्छर के, कभी किसी जीवाणु के, कभी किसी विषाणु के कारण। वो विषाणु शरीर में जाता, संपर्क में आता है, तो हमारा शरीर सहन नहीं कर पा रहा था और वो कैसा हो जाता है? असामान्य हो जाता है। उस असामान्यता से ज्वर आता है। उस ज्वर क्या है? वो लक्षण है किसका? कि शरीर में सब ठीक नहीं है। ज्वर स्वयं में, बुखार स्वयं में रोग नहीं है। तो इसलिए कहा कि आपने आतप धूप का वर्जन करना है। ये वो कहते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है, और चीज़ें गौण हैं कि इस ऋतु में धूप बहुत हानिकारक है। ये बार बार मैंने बताया। आगे आप देखिए कि आपने और क्या नहीं करना है। अवस्याय, अवस्याय कहते हैं ओस को। ओस में नहीं सोना। सामान्यतः आप देखते हैं कि अब तो मकान बहुत हो गए, पहले मकान बहुत ज़्यादा नहीं थे, गरीबी थी, लोग बाहर बहुत सोते थे। और अब भी कुछ लोग भी गर्मी है, मैं पंखे में क्यों सोऊं, परिवारजन ज़्यादा हैं, या अंदर गर्मी है, बाहर शीतल हवा है, थोड़ी देर में ओस गिरने लग जाएगी, ताज़ा हवा चलेंगी, ठंडा हो जाएगा, तो बाहर सो जाते हैं। तो कहते हैं अवश्याय, ओस के अंदर नहीं सोना। हम विद्यार्थी थे, जब पढ़ते थे तो हॉस्टलों में, गुरुकुलों में सभी विद्यार्थी, हम भी क्या हो जाते थे कि ऊपर जाके छत पे सो जाते थे। पंखों का अभाव होता था, होते ही नहीं थे। तो सवेरे उठते तो सारी चद्दर आदि अवश्य ओस से गीली मिलती शरीर, तो उसमें लगभग विद्यार्थी बीमार हो जाते थे। वो उस बात की समझ नहीं थी। अब जब आयुर्वेद को पढ़ा जाना कि ओस में सोना ये भी हानिकारक है, यदि बाहर ही सोना है तो ऐसे स्थान पे सोएं जिसके ऊपर आवरण हो, जैसे बरामदा होता है तो ऊपर कोई आवरण हो, सीधी आपके ऊपर ओस न गिरे, ऐसे स्थान पर सोना है। अन्यथा क्या होगा? आप सम और विषम जो शरीर है,
दिन में इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, और रात्रि को बाहर एकदम से ठंडा ओस के होने से इस विषमता को शरीर सहन नहीं कर पाता। आप देखते होंगे जो अंदर सोते हैं वो लोग भी बहुत बीमार होते हैं। कैसे होते हैं कि रात्रि को आप अंदर सोए बंद कमरे में, पिछले लगभग 5-6 महीने से यानी मार्च से ही बहुत गर्मी आरंभ हो जाती है, सब कुछ तप रहा है, तो फर्श में भी गर्मी जा चुकी है, दीवारें तो गर्म हैं ही हैं, तो आप जिस वातावरण में सो रहे हैं वो वातावरण बहुत गर्म है। और बाहर क्या होता है, वर्षा ऋतु जाने के बाद भूमि गीली है, बहुत हरियाली है, और धूप जाने से सूर्य, मैंने कहा भूमध्य रेखा पे अब जाने वाला है, तो उसका ताप भी कम हो जाएगा, तो गर्मी कम हो जाती है। रात्रि को तापमान बहुत जल्दी गिर जाता है, दिन की अपेक्षा बहुत जल्दी गिर जाता है। तो आप रात्रि को जो 8 घंटे 7 घंटे सोए, जिस तापमान में सोए, एकदम से उस तापमान में आपने बाहर नहीं निकलना। थोड़ी देर बरामदे में बैठो, थोड़ी देर खिड़की दरवाजे पूरे खोल लो, जिससे कि बाहर की हवा अंदर आ जाए और आपका शरीर उसको सहन कर सके। क्यों? शरीर बहुत दुर्बल हो चुका है, बहुत कमज़ोर है, तो वो तुरंत तापमान के अंतर को झेल नहीं पाता, सहन नहीं कर पाता। तो इसलिए पहले तो ओस में नहीं सोना, नहीं तो वहाँ सीधा ही दिन भर की धूप के कारण, दिन भर की गर्मी के कारण तापमान अलग था, और ओस गिरने से बहुत शीतल हुआ तो बीमार हो जाएंगे। रात्रि को कमरों में सोएंगे, और विशेषकर मैंने वर्षा ऋतु में भी बताया था कि भूमि से जितने ऊपर सोएंगे उतना ही अच्छा है। इस ऋतु में भी वर्षा का बहुत प्रभाव है, अभी भी नमी है हवा में, और अंदर बहुत गर्मी है, उमस है। तो जो भूगर्भ के हैं या भूतल के कमरे हैं, भूगर्भ में तो सोना ही नहीं है वर्षा ऋतु में भी और इस ऋतु में भी, वो केवल हेमंत और शिशिर में सोना है, क्योंकि उस समय भूमि की गर्मी चाहिए और हमारा शरीर ठीक रहता है, हमें जनवरी फरवरी की दिसंबर की सर्दी दुखी नहीं कर पाती। तो इस ऋतु में वर्षा ऋतु की तरह ही आपने भूगर्भ का स्पर्श भी नहीं करना, और भूतल जो है उससे भी बचने का प्रयास करें। हो सके तो दूसरी मंजिल पे सोएं, और जहाँ खिड़की दरवाज़ों से ताज़ा हवा आती रहे, ताकि आपका जो शरीर का तापमान है उसका बाहर के तापमान से बहुत अंतर न हो। अन्यथा व्यवस्था है किसी की, ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो उठने के बाद थोड़ी देर आप खिड़की दरवाजे खोल के या बरामदे में बैठें, ताकि शरीर अपने आप को संतुलित कर सके, नहीं तो फिर रोग हो जाएगा। अब आगे कहा दिवा स्वप्नम, दिन में नहीं सोना। जो दिन में सोएगा, दिन में क्या होता है आपको बताया, पित्त कुपित होता है, और भोजन के बाद सोने से और दिन में सोने से पित्त कुपित होता है, पित्त जो है वो और बढ़ जाता है। पहले ही वर्षा ऋतु में खूब इकट्ठा हो गया, इस ऋतु में क्या कहा, शरद स्वभावाच्य, शरद ऋतु का स्वभाव ही है कि उसमें पित्त कुपित होता है, उसमें रक्त दूषित होता है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। क्यों? पित्त इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो शुद्ध नहीं कर पाते गुर्दे, और वो रक्त में घूमता रहता है, चला जाता है, और उससे रक्त बहुत दूषित हो जाता है, और हम फिर ज्वरग्रस्त हो जाते हैं। तो स्वभाव है इसका, प्रकृति का। इस ऋतु में पित्त कुपित ही होता है। तो दिन में सोने से और अधिक पित्त हो जाएगा, तो फिर बीमार हो जाएंगे। तो दिवा स्वप्नम, दिन में शयन करना निषिद्ध है। इस ऋतु में बचें उससे। जिनकी कोई बहुत बड़ी व्यवस्था है, तो आजकल जैसे एसी हो गए, तो शीतल वातावरण कर लें, या भोजन के कुछ समय बाद, वैसे निद्रा का जब प्रसंग आएगा जब बताऊंगा कि सोने के क्या है। दिन में जिनको सोना है तो ये लिखा है कि झप्पी ले लें। बिस्तर पे सोना, लंबा सोना, घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए, वो हानिकारक है।
यदि ऐसा हो तो आप कुर्सी पे बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, बैठे बैठे ही जिसे कहते हैं ना झपकी आ गई थी भाई, ऐसे करने से भी आपको कुछ आराम मिल जाता है। निद्रा कब आती है? जब शरीर के अंग कार्य करने से शांत हो जाते हैं, थक जाते हैं, तब निद्रा आती है। तो बैठे बैठे निद्रा लेने से आपके शरीर की जो कुछ शक्ति क्षीण हुई थी वो दोबारा संचित हो जाती है। और दिवा स्वप्न, दिन में सोने से जो विकार पैदा होने थे उन विकारों से आप बच जाते हैं। तो 15-20 मिनट जितना भी हो आप वो ले लें। जैसे कहते हैं ना भोजन के बाद भी थोड़ी सी देर लेट लें, क्योंकि भोजन करने से शरीर में क्या होता है, कफ का प्रभाव बढ़ता है। और कफ का प्रभाव बढ़ने से दूसरा जठराग्नि, जो पेट की अग्नि है, उस सारे के कारण रक्त का प्रवाह जठराग्नि की तरफ हो जाता है, अन्य अंग जो है स्थिर पड़ जाते हैं और कफ शरीर में बढ़ जाता है, तो फिर हमें सुस्ती आती है और निद्रा आती है। तो इसलिए भोजन के बाद थोड़ा विश्राम का नियम है। और यदि निद्रा लेनी है तो बैठ करके झप्पी, कहते हैं ना झपकी आ गई थी, तो ऐसे ले लेंगे तो आपको लाभ रहेगा। उसके बाद लिखा है कि पित्त जो कुपित होता है वो किससे होता है? दही से होता है। दही के लिए लिखा है कि इस ऋतु में दही आपने नहीं खाना, प्रायः दधि विगर्हितम लिखा है। वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म शरद वसंतेषु, वर्षा ऋतु में ले सकते हैं, ग्रीष्म शरद वसंतेषु, गर्मी की ऋतु में शरद, इस शरद ऋतु में, आश्विन और कार्तिक में, सितंबर और अक्टूबर में, और वसंत ऋतु। तो प्रसंग आएंगे वहाँ, तब बताएंगे क्यों इस ऋतु में क्यों नहीं लेना। प्रायः विगर्हितम, कि प्रायः आचार्य जो हैं इसको निंदित मानते हैं कि इसका सेवन निंदित है। क्यों? दही क्या होता है? अम्ल होता है, खट्टा होता है। और खट्टा दही, दही स्वयं में ही, क्योंकि जब उसका दूध से दही में परिणति होती है तो अम्ल के कारण होती है, और अम्ल पैदा हो जाता है, तो अम्ल भी पित्त को पैदा करेगा। तो इसलिए कहा कि दही का सेवन नहीं करना। यदि दही का सेवन करना है तो प्रातःकाल, जिस समय उसमें, देखो दही के प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, दधी प्रसंग में बताएंगे, लेकिन जो कौन सा प्रकार बताता हूँ, जिस दही के जमने पर अम्ल रस अव्यक्त है, यानी अभी छिपा हुआ है, और मधुर रस उसमें व्यक्त है, यानी खटाई अभी आपको खाते समय नहीं लग रही और वो मधुर ही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है, मिठास लग रही है, उस दही का आप सेवन कर सकते हैं। प्रातःकाल कर लीजिए, दोपहर प्रयास करें कि न करें। क्यों? उस समय का रखा हुआ वो खट्टा हो जाएगा। जिनके पास दही है, ना फ्रिज आदि है, वो रख सकते हैं, लेकिन खाते समय देख लें कि यदि अम्ल हो गया है तो न खाएं। कुछ लोग हैं जो कफ प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको वात प्रकृति के लोग हैं, वात वाला विशेषकर, वो व्यक्ति दही का सेवन कर सकता है। दही वायु का नाश करता है और पित्त उसको बहुत कम बनता है, बहुत कम है, तो वो व्यक्ति ले सकता है कि छोटा मोटा उसमें खटास हो गया है तो उसको हानि नहीं करेगा। तो ऐसा दही लेना है जिसमें अम्ल रस प्रकट न हुआ हो, पूरा जम गया हो। एक होता मंद दही जिसमें अम्ल रस पैदा ही नहीं हुआ, जम गया और मीठा ही मीठा है, जमा हुआ लगता है आपको, तो आप कहते हैं ना कि अभी तो पूरा जमा नहीं है, मिठास ही मिठास लग रही है, तो वो नहीं। मधुर रस हो और अम्ल रस अव्यक्त हो, वो लेना है। फिर भी लेना है तो उसमें खांड डाल लें कि जी हमारा दही के बिना काम नहीं चलता, मैं तो अभ्यासी हूँ इसका, तो उसमें खांड डाल लेंगे तो वो खांड क्या करेगी, वो कफ को पैदा करेगी और अम्ल को दबा लेगी। तो ये कर सकते हैं। दूसरा क्या करना है, आंवला, पिसा हुआ जो आंवले का चूर्ण है वो डाल सकते हैं, या मूंग की दाल के साथ आप दही खाएंगे तो आपको दही तंग नहीं करेगा।
दही में घी डाल के ले सकते हैं। जो दही खाते हैं वो दही में घी डाल करके ले लें, दही का वो सेवन कर लें, ठीक है कि नहीं। तो दही जिन्होंने दही से बचें, प्रायः विगर्हितम का इसका मतलब सर्वथा निंदित नहीं है, प्रायः प्रयास करें। जिनको वायु का रोग है, पित्त नहीं होता है, यानी रोग का मतलब वायु प्रधान शरीर है, वो उसको ले सकते हैं। तो दही का सेवन कर सकते हैं। तो बताया किस रूप में, अव्यक्त अम्ल हो, सिता जिसके अंदर खांड या बूरा डालने, आंवले, मूंग, शहद भी डाल सकते हैं। क्यों, शहद के अंदर मधुर रस भी है और वो कषाय रस है, उसके अंदर कषाय रस पित्त को शांत करता है। तो इसलिए आप दही जो है उसमें ये चीज़ें मिला करके लेंगे तो आपका जो दही है वो आपके पित्त को कुपित नहीं करेगा। इसके साथ ही मैं बता दूं कि इस ऋतु में कढ़ी बिल्कुल निंदित है, बिल्कुल नहीं खानी। वर्षा ऋतु में भी मना करते हैं कढ़ी को, क्यों, अम्ल होता है दही, और जब दही को ताप देंगे अग्नि का तो वो आप लगा लीजिए कि कितनी जल्दी और अम्ल हो जाएगी, विषैला ही हो जाएगा, ये मान लीजिए वो। तो कढ़ी जो है अग्नि के संयोग से दही की क्या स्थिति पैदा करती है। दही के लिए नियम है कि गर्म करके या गर्म वस्तुओं के साथ दही का सेवन नहीं करते। तो कढ़ी जो है वो स्वाद के लिए लोग खा लेते हैं, लेकिन कढ़ी कोई बहुत अच्छी चीज़ स्वास्थ्य के लिए नहीं है, और विशेषकर रक्त के लिए, क्योंकि पित्त बनेगा और रक्त को दूषित करेगा। तो इस ऋतु में कढ़ी बिल्कुल नहीं खानी। कुछ लोग सांभर खा लेते हैं। सांभर में क्या इमली डलती है, तरह तरह के मसाले डलते हैं। पीछे बताया था ना विदाही अन्नपान, ऐसा अन्नपान नहीं करना। विदाही जो दाह पैदा करता है वो चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं लेनी। तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी, इनसे आपको बचना है। तो आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। अगले पाठ में बताएंगे कि पित्त का समन किन चीज़ों से करना है, कौन कौन से पदार्थ आपने खाने हैं जिससे कि पित्त का समन हो जाएगा, और कौन से पदार्थ सब्जी हैं, फल हैं, अन्न हैं, वो कौन से खाने हैं जो पित्त को बढ़ाते नहीं हैं, कौन से ऐसे हैं जो बढ़ाते हैं, और बढ़ भी गया, गलती हो गई तो किससे उसका समन होगा। इस पर आगे वाले पाठ में चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।